हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इसके यहाँ पे नोट्स आपको मिल जाएंगे। सो इट इज़ द सेरेब्रम एनाटॉमी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखेंगे अबाउट द सेरेब्रम। सो इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, कि ये ब्रेन का सबसे जो मेन पार्ट है यही है सेरेब्रम। एंड इट इज़ बायलोब स्ट्रक्चर। बायलोब मीन्स इट हैज़ टू हेमिस्फेयर्स, कि ये जो है दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइड हुआ है, जिनको हम सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स भी बोल देते हैं। आप अकेला हेमिस्फेयर भी बोल सकते हैं, चाहे सेरेब्रल हेमिस्फेयर भी इसको कह सकते हैं। सो ये जो हेमिस्फेयर्स हैं इनके फर्दर पार्ट्स होते हैं। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं जो ईच हेमिस्फेयर है। सो इसके सबसे पहला आता है आउटर लेयर ऑफ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर की एक लेयर होती है सबसे बाद, जिसको हम कोटेक्स कहते हैं और सेरेब्रल कोटेक्स भी बोल देते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे, दिस इज द इनर मास ऑफ द वाइट मैटर, जो कि ग्रे मैटर के नीचे होता है। इनर मास ऑफ वाइट मैटर होता है। जो वाइट मैटर होता है बेसिकली इसमें न्यूरॉन्स के फाइबर्स होते हैं। एंड लास्ट इज द लार्ज मासेस ऑफ द ग्रे मैटर इन द बेसल पार्ट ऑफ वाइट मैटर। वाइट मैटर के जो यहाँ पे जो बेस होता है ना, नीचे वाला हिस्सा, इसमें लार्ज मासेस ऑफ ग्रे मैटर एम्बेड होते हैं, जिनको हम बेसल गैंग्लिया कहते हैं। इसकी आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। अब एक हैंड से आपको करके दिखा रहे हैं। जैसे आप ये समझ लिए, एक हेमिस्फेयर है, ये इसका आउटर पार्ट हो गया। दिस इज द सेरेब्रल कोटेक्स विच इज द आउटर लेयर ऑफ द ग्रे मैटर। तो ये जो हैंड यहाँ पे है ये सारा ग्रे मैटर की ही लेयर है, आउटर लेयर ऑफ द ग्रे मैटर और सेरेब्रल कोटेक्स। अब इसके अंदर जो है ये एक हेमिस्फेयर का यहाँ पे बताया है, और ये जो सेकंड वाली चीज़ है ये वाइट मैटर हो गई, जो कि उस ग्रे मैटर के अंदर एम्बेड है। ये बल्क ऑफ द हेमिस्फेयर वाइट मैटर ने ही बनाया है। और इसके बेस में जो चीज़ है दैट इज़ द मासेस ऑफ द ग्रे मैटर, जो होते हैं यहाँ पे बेसल गैंग्लिया। सो ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको इससे अच्छे समझ आ जाएगी। नेक्स्ट इज द एक्सटर्नल फीचर्स हम करने वाले हैं सेरेब्रम के, कि कौन कौन से इसके फीचर्स होते हैं। सो ये सेरेब्रम की एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले हम इसमें अपने पोल्स की बात करें, और सबसे पहले यहाँ पे हम जो करेंगे दैट इज़ दी पोल्स, की इसके जो पोल्स कौन से होते हैं। सो पोल्स यहाँ पे 3 पोल्स होते हैं। ये जो आगे वाला ये पार्ट है, इसका जो पोल होगा इसको हम फ्रंटल पोल कहेंगे। ये देखिए एफ से रिकॉग्नाइज किया है। नेक्स्ट जो नीचे वाला है ये है टेम्पोरल पोल। एंड लास्ट वन जो ये वाला पोल होगा इसको हम ऑक्सीपिटल पोल कहेंगे। यहाँ पे ओ से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो ये 3 पोल्स हो गए। नेक्स्ट आ गया लोब्स ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फेयर, की कितनी लोब्स होती हैं, सेकंड फीचर है इसका। सो लोब्स बेसिकली इसकी जो है ये एक फ्रंटल लोब हो गई है, जो आगे वाला हिस्सा ये हो गई हमारी फ्रंटल लोब। बेसिकली 4 लोब्स होती हैं इसमें। सो ये पहले वाली हो गई, दिस इज दी फ्रंटल लोब। पूरी वाली ये जो एरिया यहाँ पे शेड यहाँ पे जो कर रहे हैं ये वाला एरिया है फ्रंटल लोब, ये सारे वाला। नीचे वाला जो एरिया है ये पूरा वाला, इसको हम टेम्पोरल लोब कहते हैं ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फेयर। एंड ये दिस एरिया इज नोन एज द ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फेयर। एंड द रिमेनिंग वन, दिस वन behind the frontal lobe, and you can also say between the frontal and the occipital lobe present the parietal lobe. So these are the 4 lobes of the cerebral hemisphere. What are these? These are the frontal lobe, parietal, occipital and the temporal lobe. Next one is the poles of the, there are only 3 poles, being the frontal, temporal and the occipital one. So next we are here with this sulci and gyri of the cerebral hemispheres, कि इनके जो cerebral hemisphere कौन से sulci and gyri हैं। तो ये जो बीच वाला ये एरिया है इसको हम सेंट्रल सल्कस कहते हैं। ये वाला सल्कस है जो ये सेंट्रल सल्कस, मेन सल्कस होता है यहाँ पे। सो इसके आगे वाला जो एरिया ये फ्रंटल लोब का एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड इसमें जो है, इसमें अब ये वाला जो सल्कस है ये वाला, इसको हम कहते हैं प्री सेंट्रल सल्कस, हम इसको बोलते हैं। एंड ये वाले जो 2 सल्कस, सुपीरियर फ्रंटल सल्कस एंड इन्फीरियर फ्रंटल सल्कस, इनको बोलते हैं, जो 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता है फ्रंटल लोब को, बीइंग द सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडल फ्रंटल गायरस एंड इन्फीरियर फ्रंटल गायरस। इन्फीरियर फ्रंटल गायरस जो है ये अगेन जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है बाय द स्टेम ऑफ द लेटरल सल्कस। ये लेटरल सल्कस के जो स्टेम होती है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। 3 रेमाए होते हैं। सो ये 2 रेमाए यहाँ पे इन्फीरियर फ्रंटल गायरस पे हैं जो इसको डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है ये वाला जो है ये है पोस्ट सेंट्रल सल्कस है, बिहाइंड द सेंट्रल सल्कस। एंड ये पैरेटल लोब का पार्ट है। और ये वाला इंट्रापैरेटल सल्कस होगा जो पैरेटल लोब को सुपीरियर पैरेटल लोब्यूल एंड द इन्फीरियर पैरेटल लोब्यूल में डिवाइड कर देगा। सो ये वाले जो हो गए लोब्यूल ये पैरेटल लोब के हो गए। तो ये जो एरिया है दिस इज द पोस्टीरियर रेमस ऑफ द लेटरल सल्कस। ये वाला जो रेमस है
ये सबसे बड़ा 7 सेंटीमीटर का, अबाउट 7 सेंटीमीटर का ये जो होता है सल्कस। सो ये इट इज़ दी पोस्टीरियर रेमस ऑफ द लेटरल सल्कस है। अपटर्न्ड एंड से ये खत्म हो जाता है इन द इंफीरियर पैरेटल लोब्यूल में। ये जो एरिया इसमें गायरस देता है तो इसमें ये डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट जो है हमारी चीज़ यहाँ पे अभी ये टेम्पोरल वाला जो रीजन है इसमें भी 2 सल्कस होते हैं, दैट इज दी सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस एंड द इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस, जिन्होंने 3 रीजन में इसको डिवाइड कर दिया। ये भी अपटर्न एंड से ही यहाँ पे इंफीरियर पैरेटल लोब्यूल में यहाँ पे खत्म होते हैं, ये इनके गायरस होते हैं। सो लास्ट वाला है, दिस इज दी ऑक्सीपिटल लोब है। इसमें कौन से सल्कस आते हैं? दिस ये जो एरिया है, दिस वन इज दी, ये वाला जो सल्कस है दिस इज दी लेटरल ऑक्सीपिटल सल्कस। ये जो सी शेप है दैट इज द लुनेट सल्कस। एंड ये वाला जो है सल्कस ये पीछे से आया मीडियल सरफेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर से, जिसका नाम है पोस्ट सेंट्रल सल्कस। सो ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल सल्कस है और ये प्री सेंट्रल जो सल्कस है, इनके बीच में जो ये एरिया है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? प्री सेंट्रल, इसको गायरस भी कह देते हैं और हम इसको मोटर एरिया ऑफ द कोटेक्स भी बोलते हैं कि ये जो है ये मोटर एरिया है ऑफ द कोटेक्स का। सो ये यही सेंसेशंस ये रिसीव करता है। इन्वर्टेड होम्यूनकुलस में यहाँ पे बॉडी को रिप्रेजेंट होता है, फेस सबसे नीचे एंड फॉलोड बाय रेस्ट ऑफ द बॉडी। सो ये इसमें मोटर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये मोटर एरिया है। सो इसमें पिरामिडल सेल्स होते हैं, 40% जो पिरामिडल सेल्स हैं ये इसी रीजन से ओरिजिनेट करते हैं। इसको हम पिरामिडल सेल्स ऑफ बेट्स भी बोलते हैं और बेट सेल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये लार्ज इन साइज होते हैं। और ये वाला जो एरिया है इसके पीछे प्री सेंट्रल जो सेंट्रल सर्कस एंड द पोस्ट सेंट्रल सर्कस में बीच में है ये वाला एरिया, इसको हम कहते हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस कहते हैं। इट इज़ द सेंसरी एरिया है ये वाला, दिस इज द सेंसरी एरिया। सो ये सेंसेशंस लेता है, ये भी इन्वर्टेड होम्यूनकुलस में बॉडी रिप्रेजेंट करती है। ये थैलमस से इसके पास सेंसेशंस आती हैं, सारी सेंसेशंस आती हैं एक्सेप्ट द ओल्फैक्टरी सेंसेशन। तो ये सारी सेंसेशन को रिसीव करता है। सो this is our sulcus and gyri diagrammatic representation you can see over here. So thank you.